नई सरकार का हाउसिंग एजेंडा आजकल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस एजेंडे का एक खास पहलू ये है कि सरकार यूपीए सरकार की बड़ी योजना रही जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन को अब ठंडे बस्ते में डालने जा रही है। अगर सरकार इस मिशन को अब नाकाम मान रही है तो क्या इस पर खर्च लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की रकम को बर्बाद माना जाए? नई योजना साकार और कामयाब होगी, इसकी क्या कोई गारंटी है? लगभग 9 साल और 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद यूपीए सरकार ने माना कि उसकी सबसे अहम योजनाओं में से एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या JNNURM अपने लक्ष्य का आधा भी हासिल नहीं कर सकी। हालांकि सरकार ने ये योजना 2 साल तक बढ़ा दी थी। हम ये समझे हैं कि अर्बनाइजेशन होएगा, हो रहा है, और सिर्फ बड़े बड़े शहरों में नहीं होता है। छोटे छोटे शहर, गांव थे वो शहर बन गए हैं, छोटे शहर बड़े शहर बन गए हैं। इस देश में कुछ 4-5 हज़ार ऐसे शहर हैं। असिस्टेंस किसको देनी चाहिए? सिर्फ बड़े शहरों को नहीं। जिस शहर में लोग मिलकर एक्सपर्ट की असिस्टेंस लेकर प्लान बनाएं कि हम अपने शहर को ऐसे बढ़ाएंगे, पूरा सिस्टम सोचकर और गरीब आदमी की नीड्स की सेंटर रख के हम ये शहर को ऐसे इम्प्रूव करेंगे, तो ये शहर असिस्टेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजी एक आधिकारिक समीक्षा जो अब मौजूदा प्रधानमंत्री को भेजी जा चुकी है, उसमें मिशन में कुछ बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव है। जैसे शहरी सुधार सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी से हर शहर का अपना शहरी प्लान हो, शहरी प्रबंधन के लिए नगर निगम कर्मचारियों की क्षमता तैयार करना प्राथमिकता हो, केंद्र देश भर में इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दे। इस समीक्षा में मिशन की नाकामी का अहम कारण भी बताया गया है। इसमें लिखा है कि इन बुनियादी बदलावों को या तो मंत्रालय लागू करने में असमर्थ हैं या ऐसा नहीं करना चाहते। 2 मंत्रालयों के बीच कार्य क्षेत्र को लेकर भी संघर्ष है। अधिकारी बदलते रहे हैं, लेकिन इन बुनियादी तब्दीलियों को लागू करने के लिए ना तो मुनासिब समझ होती है और ना ही चाहत। एनडीए सरकार शहरी सुधार और आधुनिकीकरण योजना को नए नाम के साथ लाना चाहती है, जिसकी प्राथमिकता 100 नए विश्व स्तरीय शहर बनाने की है। इनमें लोगों की जीवन शैली का स्तर सुधार कर बेहतर परिवहन, सीवर जैसी सहूलियतें देने पर जोर होगा। इसके लिए अगले 5 साल तक 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। ये योजना भी JNNURM जैसी ही लग रही है, तो फिर नई सरकार ऐसा क्या कर पाएगी जो यूपीए के JNNURM से नहीं हो पाया? मैं उनको जरा ये कहना चाहूँगी कि साथ ही साथ ये भी कहें कि हम वाटर एंड सैनिटेशन हर सिटी से, जिस तरह राजकोट ने बहुत पहले शुरू किया, जिस तरह सूरत ने किया, जिस तरह महाराष्ट्र के मलकापुर, अमरावती, छोटे छोटे शहरों में 24 घंटे पानी मिल रहा है, लोग पैसा दे रहे हैं, वो फाइनेंशियली वायबल है, तो वो हम क्यों नहीं बड़े शहरों में कर सकते? इसके अलावा विशेषज्ञ चाहते हैं कि नई सरकार शहर के स्तर पर नेतृत्व बनाने की भी कोशिश करे और ऐसी योजनाएं हो जहां स्थानीय निकायों को ज्यादा पैसा और ज्यादा अधिकार मिले। काफ़ी लोकल बॉडीज़ हैं, काफ़ी जो हैं जिनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है या वो मैचिंग जो फंड है वो उसको रेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी दफ़ा ये स्कीम जो है काफ़ी लोकल बॉडीज़ अप्लाई ही नहीं करते हैं स्टेट्स, या अप्लाई करते हैं उसको आगे नहीं ले पाते क्योंकि वो फंडिंग मैचिंग जो फंडिंग है इसकी वो रेज नहीं कर पाते। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में एक और ये भी होगा कि कैसे उसने हेल्प करें कि वो भी फंडिंग रेज कर सकें। JNNURM के तहत 733 में से 65 शहरों को चुनकर उनकी सुविधाएं बढ़ाने पर 2005 से लेकर मार्च 2014 तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए, लेकिन फिर भी मिशन नाकाम रहा। इसलिए कामयाबी की नई योजना ही नहीं, नया नजरिया भी जरूरी है। नई दिल्ली से ओनितम ओझा की रिपोर्ट, NDTV के लिए। तो इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। डॉक्टर ईश्वर जज आलूवालिया हैं जो कि चेयरपर्सन हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, और जगन शाह हैं जो कि डायरेक्टर हैं और विजिटिंग फेलो हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। मैम, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे, तो जो
पुरानी गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी थी, ये जो नीति थी जिसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप उसे कैसे आंकती हैं? अंजलि, मेरा ये कहना होगा कि पिछले 40-50 साल में अर्बन सेक्टर को बहुत ही नेग्लेक्ट किया गया था और पहली बार 2005 में केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को रिफॉर्म की तरफ एक रास्ता दिखाया और कहा कि आप शहरों की सरकार को लेके चलो, अपनी ओर से कोई प्रोजेक्ट बनाओ जिसे हम अप्रूव करेंगे मिलके, और केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और शहरी सरकार मिलके, चाहे वो पीने का पानी हो या अंडरग्राउंड सीवरेज नेटवर्क हो या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, हम पैसा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको ABC रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। अब किसी भी मिशन जो उस तरह की हो, उसमें कुछ पॉजिटिव्स होंगे और कुछ जो कि वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो मेरा ये कहना होगा कि हालांकि JNNURM लाइक अदर मिशंस मिक्स सक्सेस उसको मिली है, लेकिन JNNURM ने अर्बन एनवायरनमेंट को इंडिया में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग, और उसकी जो असफलताओं को इम्प्रूव करके अब जो सरकार नई मिशन बनाएगी उसको आगे कैरी करना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि इस सरकार की या उस सरकार की, आइडिया है कि हमने क्या सीखा और इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। जी जगन, आपको क्या लगता है? मिसेस आलूवालिया यहाँ पर कह रही हैं कि इससे काफ़ी कुछ सीखा है, क्या सबक लिए गए हैं? क्या आप इसे सफल मानते हैं? ये सक्सेस रहा है, फेलियर रहा है? देखिए, ये सक्सेस और फेलियर की बात छोड़ के अगर हम ये बात करें कि हमें क्या सीखने को मिला है, मुझे तो लगता है ईश्वर जी ने 50 साल की बात की, मेरे हिसाब से हज़ारों और कम से कम 250 साल तो हमने अपने शहरों को निगलेक्ट किया ही है। तो पिछले 7-8 साल में जो हमने सीखा है वो एक तरह से शहरों को कैसे मैनेज किया जाए, उसका शासन कैसे हो, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहे शहरों में, ये सब चीज़ें हमने सीखी हैं पिछले 8-9 साल में। तो कामयाबी नाकामयाबी की बात हम अगर साइड पे रखें और ये बात करें कि अब हम जनता को भी समझ आ गया और शासक को भी समझ आ गया कि शहर की एक अहम भूमिका निभाएंगे शहर हमारे इकॉनमी में, और शहरों के विकास से ही हमें जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए या एक फ्यूचर चाहिए, एक ब्राइट फ्यूचर जो हर एक भारतवासी चाहती हैं, ये सिर्फ शहरों के ज़रिए शायद हो पाएगा। और इसके शहरों के विकास और नए शहर जो बन रहे हैं, गांव से अब शहर बन रहे हैं, इन सब के विकास में हम सब की भागीदारी बहुत ज़रूरी है।